चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 12th फिजिक्स इंग्लिश मीडियम एमपी बोर्ड 2026 के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उन क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे। ये 15 डेज का मास्टर प्लान है। आप इतना तैयारी कर लेंगे आपका स्कोर 95 के ऊपर ही जाएगा। बस जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं उनकी आप प्रैक्टिस करिए, उनको लिखिए और देखिए तो आपसे सारा कुछ बनने लगेगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। Now the next question is, on giving a charge of 10 coulomb, the potential of the conductor increases by 2 volt, then the capacitance of the conductor will be। तो अब हम जानते हैं जो फार्मूला होता है C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। यहाँ Q की वैल्यू 10 कूलॉम है, V की वैल्यू 2 है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 फैरेड। तो इस तरह से आपको सॉल्व करके देखना है, क्योंकि वैल्यू चेंज करके भी एग्जाम में दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन व्हाट विल बी सेम। तो ये पोटेंशियल सेम होता है यदि हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं कैपेसिटर्स का। तो नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 8, एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में जो स्टोर होती है कैपेसिटर में, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में टू प्लेट्स के बीच में होती है। तो इसका सही आंसर है इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। और यदि आपको ऐसा लगता है कि जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उनको भी आपको पढ़ना है, तो यू कैन डाउनलोड एल के फिजिक्स ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, या फिर आप जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। लेकिन आपको नोट्स और क्वेश्चन बैंक एल के फिजिक्स ऐप में मिलेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेट फिल इन द ब्लैंक्स में है। तो चलिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उनको देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, यहाँ स्केलर फिल करना है। नेक्स्ट इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ए चार्ज क्यू इज। पोटेंशियल का ये फार्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन आर, पॉइंट चार्ज का। फिर है द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज। तो अर्थ का स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0। Next is the SI unit of capacitance is, its SI unit is farad. The net charge of the capacitor is 0। तो दोनों प्लेटों में, एक प्लेट में प्लस चार्ज होता है, एक प्लेट में माइनस चार्ज होता है। दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो नेट चार्ज 0 हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मैच द कॉलम्स है, और आपको ये भी समझना है कि जो क्वेश्चन मैच द कॉलम्स में है वो फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में और किसी फॉर्मेट में आ सकते हैं। इसलिए फॉर्मेट चेंज होने से आपको परेशान नहीं हो, केवल आपको तैयारी करना ही, दूसरे फॉर्मेट में पूछे तो आपसे भी बन जाए। यहाँ क्वेश्चन है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस यहाँ पर जो इसका फार्मूला लिखा है ये है सी में है Q अपॉन भी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो ये है 1/CV², ये पोटेंशियल एनर्जी है कैपेसिटर की। फिर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये फार्मूला होता है कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। एनर्जी डेंसिटी है, तो एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए 1/2 ε0 E² है। पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फार्मूला इस तरह से ऐसे मैच करना है हमें। नाउ राइट द आंसर इन वन सेंटेंस। इफ पेपर इज फिल्ड इन प्लेस ऑफ एयर between the plates of parallel plate capacitor, its capacitance will be। तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, जो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी होता है। जब आप पेपर प्लेट्स के बीच में डालेंगे तो के की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, जिससे कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। तो चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होता है कांस्टेंट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वन फॉर द पोटेंशियल एंड वन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड।
यहाँ पर यदि पोटेंशियल की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज्ड होलो स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। पर यहाँ पर यदि पोटेंशियल पूछ लेगा तो यहाँ पर पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, बीच के क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको पूरा देखना हो तो एल के फिजिक्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें क्वेश्चन बैंक और नोट्स सारा कुछ मिल जाएगा। इफ़ टू कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन व्हाट विल बी द कंबाइंड कैपेसिटेंस। तो सीरीज का जो फार्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं 1/c डैश लिख दिया हूँ। सी एन की वैल्यू भी सी है, सी टू की वैल्यू भी सी है, क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस है सेम है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 2/c आ जाएगा। इस सी डैश को हम इन्वर्स करेंगे, ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा, c/2 हो जाएगा। अब 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से उनको देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसके नाम में ही डेफिनेशन है पोटेंशियल हर पॉइंट पर इक्वल हो। तो द सरफेस ऑन व्हिच द पोटेंशियल इज इक्वल एट ईच पॉइंट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ कभी जैसे आ जाती हैं 2 प्रॉपर्टीज़ 3 प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए, जितना आए क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना है। द पोटेंशियल इज द सेम एट एवरी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पोटेंशियल सेम होता है कि पोटेंशियल सरफेस के ईच पॉइंट पर। द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो। तो यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम किसी चार्ज को मूव करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो उसका वर्क डन जीरो होता है। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, नॉर्मल लिख दें या परपेंडिकुलर। टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे फोर्स लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड एंड 4 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में ये कैपेसिटर्स कनेक्ट किए गए हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर C1 फर्स्ट कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटी है 2F है, सेकेंड की 3PF है और थर्ड की 4PF है। हम जानते हैं यदि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो C की वैल्यू होती है C=C1 प्लस C2 प्लस C3 होती है। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और इनको ऐड करेंगे तो C की वैल्यू हो जाएगी 9PF। अब यहाँ क्वेश्चन है, व्हाई इज द अर्थ पोटेंशियल कंसीडर्ड ज़ीरो। अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो क्यों कंसीडर किया जाता है। अर्थ इज ए ह्यूज कंडक्टर इन विच एडिशन और रिमूवल ऑफ चार्जेस हैज़ नो इफेक्ट। तो अर्थ एक बड़ा सा कंडक्टर है, इसमें चार्ज को यदि हम ऐड कर दें या इससे रिमूव कर दें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है अर्थ का वो ज़ीरो लिया जाता है। नेक्स्ट है, वाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझना है, सेम क्वेश्चन आता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का देखते हैं। वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और यहाँ पर है वाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका रीज़न क्या है, because two different equipotential surfaces has different potential। तो different potential होता है। if two equipotential surfaces intersect each other, then there will be two potentials at one point which is not possible। तो उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे कि टू मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे एक ही पॉइंट पर, यहाँ पर टू पोटेंशियल हो जाएंगे एक ही पॉइंट पर, जो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑलवेज एक्ट एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो किसी कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस
एक्ट करता है, उसका रीज़न क्या है? ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर आर इन इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। तो कोई भी कंडक्टर है, जितने पॉइंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्ट कांटेक्ट में रहते हैं विथ ईच अदर। Hence, all the charges given to them get distributed evenly on the surface due to which its surface is equipotential। तो जितना भी चार्ज हम किसी कंडक्टर को देते हैं, सारा चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने से पोटेंशियल उसकी सरफेस कैसी हो जाती है? इक्विपोटेंशियल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज important. What is electrostatic shielding? Write its benefits. The electric field inside the cavity of conductor is zero. It is called electrostatic shielding। तो कोई भी कंडक्टर है, उसमें यदि हम कैविटी रखे हैं तो उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर केप्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट हो सकते हैं, उनको इसके अंदर हम रख के सेव कर लेते हैं। चलिए 3 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो डाईपोल है, डाईपोल के इक्वेटोरियल लाइन में हमको पोटेंशियल डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह का एक डायग्राम बना लेंगे, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये जो ए बी है, तो एक ये डाईपोल है, ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है, इसका मिड पॉइंट ओ है, ओ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जो इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा, और ये डाईपोल की डिस्टेंस 2l है। इस पॉइंट पर हमको टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसकी वर्डिंग के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा है, लेट अ डाईपोल मेड अप ऑफ प्लस क्यू चार्ज, ये देखिए, एंड माइनस क्यू चार्जेस। डायग्राम को देख करके आपको इसको डिस्क्राइब करना है। इट्स डिस्टेंस इज 2l, इसकी डिस्टेंस 2l है। एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट देयर इज पॉइंट p, r इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर पॉइंट p है। इन इक्वेटोरियल लाइन वेयर वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, और इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमको तो क्या करना है? डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद एक फार्मूला होता है पोटेंशियल का, जो पॉइंट चार्ज का होता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर, इसका यूज करना है। फिर हमको प्लस क्यू का पोटेंशियल निकालना है, माइनस क्यू का निकालना है, फिर टोटल पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल। तो हम लिख देंगे v1 प्लस v2, ये टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। बस इस स्टेप को फॉलो करेंगे, ईजिली ये क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ है पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो फार्मूला ये वाला हमको अप्लाई करना है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। यहाँ आर का मतलब है चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस। तो चार्ज है प्लस क्यू, पॉइंट है ए, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? ए पी। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए हैं? ए पी लिख दिए हैं। इसी तरह से पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज से पोटेंशियल निकालेंगे, फार्मूला यही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए चार्ज है माइनस क्यू, इसकी डिस्टेंस क्या है? पी बी। तो आर की जगह हम पी बी लिखेंगे, फार्मूला यही लगा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देख लीजिए वी टू की वैल्यू है, तो यहाँ पर ये माइनस क्यू लिख दिए हैं क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है, और जो डिस्टेंस है वो बी पी पी बी जो भी लिखना हो। तो इस तरह से हमको फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मिल गया है। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पर इनका पोटेंशियल ऐड कर देंगे। पोटेंशियल इज ए स्केलर, हैंस रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, v इक्वल टू v1 प्लस v2। यहाँ पर देखिए v1 की वैल्यू जो है, ये वाली v1 की वैल्यू ऊपर से हमको यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर देना है, और v2 की वैल्यू ये वाली पुट कर देना है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। एक स्टेप कर सकते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर q भी कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 1/AP माइनस 1/BP। तो ज्योमेट्री से ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि मिड पॉइंट से हम वहाँ पर जा रहे हैं उस पॉइंट पर, तो दोनों की डिस्टेंस से इक्वल होगी। इक्वल में से इक्वल को यदि हम माइनस करेंगे तो जीरो होगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पोटेंशियल जीरो हो जाएगा।
तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल इज 0। अब ये क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के प्लेट की डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए फर्स्ट का देखते हैं, कैपेसिटेंस विल डिक्रीज बिकॉज सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है, यदि डी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे मतलब पैरेलल प्लेट के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करना, डी इंक्रीज करना, तो इनका रिलेशन उल्टा है, मतलब सी क्या होगा, डिक्रीज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा क्योंकि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है वी इक्वल टू ई डी होता है। डी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। The electric field will remain unchanged because the electric field between the plates does not depend on the distance. इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच का सेम रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ क्वेश्चन है, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं एक सिंगल लाइन भी आप खींच सकते हैं, ये C1 C2 C3, ये 3 कैपेसिटर्स हैं जो पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, और इनको जब हम चार्ज देंगे तो ये Q1 चार्ज, इसको मिलेगा Q2 चार्ज, इसको मिलेगा Q3, और एक पॉइंट को हम ग्राउंडेड कर दिए हैं, एक पॉइंट को हम प्लस Q चार्ज दे रहे हैं। इस तरह से हम डायग्राम इसका बना लेंगे। अब डायग्राम के बारे में सीधा लिखना है, डिस्क्राइब करना है। लेट 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन विच हैव Q1 Q2 Q3 चार्जेस रिस्पेक्टिवली। तो इनको चार्जेस डिफरेंट मिलेंगे। इनका जो पोटेंशियल होगा ये भी हमको बता देना है, इनका पोटेंशियल सेम होता है, तो इसको भी लिख देंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज V। तो चार्जेस ऑन डिफरेंट कैपेसिटर्स, तो चार्जेस निकालेंगे, Q1 की वैल्यू क्या है, C1 भी। हम फार्मूला जानते हैं, C इक्वल टू क्यू भी होता है, यदि मुझे Q चाहिए तो Q इक्वल टू सी भी होगा। तो यहाँ Q1 इक्वल टू C1 भी लिखें, भी में 1 2 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पोटेंशियल सबके लिए सेम है। Q2 इक्वल टू C2 भी हो जाएगा, Q3 इक्वल टू C3 भी हो जाएगा। अब हमको टोटल चार्ज निकालना है तो Q इक्वल टू क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये C1 भी हो गया, C2 भी हो गया, C3 भी हो गया। अब वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू है इसकी, तो इस v को हम कॉमन लिए, v को कॉमन लेकर के ट्रांसपोज कर दिए है ना, v को कॉमन लेके ट्रांसपोज कर देंगे। एक स्टेप और मैं यहाँ पर यदि कर देता हूँ तो इजीली समझ में आएगा। q इक्वल टू वी, ये बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इस v को आप ट्रांसपोज कर देंगे तो q अपॉन वी आ जाएगा, C1 प्लस C2। लेकिन q अपॉन वी की वैल्यू क्या होती है, c होती है, तो यहाँ c लिख देंगे। C1 प्लस इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज होता है। अब यहाँ पर थर्ड है, ये डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये क्वेश्चन आपको समझना है, यहाँ पर क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम बना लेंगे इस तरह से, दो पैरेलल लाइन खींचना है तो पैरेलल कैपेसिटर को ये डिनोट करेगा। एक का नाम हम C1 रख देंगे, C2 रख देंगे, और इस तरह से हमको जोड़ देना है। यहाँ पर हमको बता देना सबका पोटेंशियल अलग होगा, V1 होगा, इसका पोटेंशियल V2 होगा, इसका पोटेंशियल V3 होगा, और टोटल पोटेंशियल V होगा। इसको हम प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, चार्ज सबको सेम मिलेंगे, और इसको ग्राउंडेड कर देना। इस तरह से आप डायग्राम बना देना, जो मैं इसमें थोड़ा करेक्शन कर दिया हूँ उसको आपको कर लेना है। अब वर्डिंग लिखना है, लेट 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज which have potential difference V1 V2 V3 and magnitude of charge Q is same in all the capacitors। तो जो डायग्राम में है कि यहाँ C1 C2 C3 कैपेसिटर्स हैं, इनका पोटेंशियल ये है और इन पर चार्ज ये है,
इस तरह से आपको डिस्क्राइब कर देना है। अब हमको पोटेंशियल निकालना है हर कैपेसिटर्स का, तो हम कैपेसिटेंस का फार्मूला जानते हैं, सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी। यहाँ से यदि मुझे वी फाइंड करना है तो क्यू अपॉन सी हो जाएगा। बस यही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, वी वन सी वन, और यही फार्मूला फिर एक बार हमको वी टू सी टू वी थ्री सी थ्री लगाना है, क्यू तो सबके लिए सेम है तो इसी तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो सबको ऐड कर देते हैं ना, v इक्वल टू वी वन प्लस वी टू वी थ्री, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर इस v की वैल्यू भी पुट करते हैं, v की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर लेंगे, v इक्वल टू क्या है q अपॉन सी, तो मैं यहाँ पर भी v की वैल्यू लिख देता हूँ q अपॉन सी, यहाँ भी लिख दूंगा q अपॉन सी। अब देखिए यदि हम q कॉमन ले लेंगे, यहाँ से यदि हम q कॉमन ले लेंगे ना तो अंदर ये वन 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 बचेगा। इस तरह से आप थोड़ा इस स्टेप को ऐसे कर लीजिएगा, ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन सी इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री होता है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होता है, नेट कैपेसिटेंस, वो डिक्रीज होता है। इस क्वेश्चन को भी करना है 4 मार्क्स के हिसाब से। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए हमको एक डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बना हुआ है। यहाँ ये प्लस क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस है, पी पॉइंट है, यहाँ पर 1 कूलाम चार्ज है इस पॉइंट पर, और इसकी डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो यहाँ एक्स लिख देंगे। और यहाँ हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब इधर की ओर ला रहे हैं, तो ये डी एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो हमको अब वर्डिंग करना है, डायग्राम आप बना के देख लीजिएगा। कंसीडर सोर्स चार्ज क्यू, ये सोर्स चार्ज मान लेते हैं, लोकेटेड एट पॉइंट ओ, ये लोग पॉइंट ओ में है। देर इज पॉइंट पी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है। एट डिस्टेंस आर, ये आर डिस्टेंस पर है। फ्रॉम ओ वेयर वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल, और यहाँ पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। एट डिस्टेंस एक्स, ये एक्स डिस्टेंस है। टेस्ट चार्ज इज प्लेस, टेस्ट चार्ज का मतलब 1 कूलाम चार्ज है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो हमको पहले फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फार्मूला होता है आप जानते हैं, एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर। वैसे फार्मूला तो आर स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ आर लिख देता हूँ। इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे, तो एफ की जगह हम एफ लिखे, ये तो कांस्टेंट है तो वही लिखेंगे। अब यहाँ क्यू वन की वैल्यू क्यू है और क्यू टी की वैल्यू 1 कूलाम है, तो 1 लिख दिए हैं। इनकी डिस्टेंस आर नहीं है, एक्स है, तो एक्स लिख लिए हैं। या आप डायग्राम देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा, यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर +1 कूलाम चार्ज है, इनकी डिस्टेंस एक्स है। तो इसके लिए हमको फोर्स का फार्मूला लिखना था, तो ये हो गया। अब हम निकालेंगे वर्क डन, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट दिस फोर्स, तो इस फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लग रहा उधर, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इधर, तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डी एक्स माने डिस्प्लेसमेंट है। माइनस इसलिए लगाए हैं कि यहाँ फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, माने डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब इसमें हम एफ की वैल्यू पुट कर देंगे ना, जो एफ की वैल्यू आप ये वाला निकाले हो, इस एफ की वैल्यू को यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमको टोटल वर्क डन निकालना है, तो ये डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ये टोटल हो गया, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन कर लेंगे इन्फिनिटी से कहाँ तक, आर तक। अब ये पूरा सारा चीज़, पूरी वैल्यू को यहाँ पर ले लेना है। तो टोटल वर्क डन हम निकालेंगे जब चार्ज को इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लाएंगे। तो अब इसमें यहाँ पर समझिएगा कि यदि हम इंटीग्रेशन 1/x² dx का करेंगे, बाकी चीज़ें कॉमन है, इतना चीज़ें हम बाहर लिख दिए हैं ये, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x हो जाएगा। ये फार्मूला से यहाँ इंटीग्रेशन x पावर -2 dx हो गया, और इसका करेंगे तो -1/x आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो इसलिए -1/x, और ये जो लिमिट होती है आर इन्फिनिटी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद लिमिट को पुट करना है, तो एक बार x की जगह r पुट करेंगे, एक बार इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो माइनस में होता है तो इसमें माइनस पहले से लगा है, लोअर लिमिट रखते हैं तो प्लस लगा दिए हैं। अब यहाँ 1/इन्फिनिटी की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाती है, यहाँ पर माइनस पहले से था, ऊपर माइनस आपको लगा लेना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये वर्क डन हो गया। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, यही वर्क डन पोटेंशियल इक्वल होगा, तो v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, ये पोटेंशियल का फार्मूला होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
अब यहाँ पर क्वेश्चन है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर ऐसा फार्मूला दे के भी पूछ सकता है। तो चलिए इसका हम निकालते हैं फार्मूला। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनीशन ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं ज़रूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ, लेट क्यू चार्ज गिवन टू कैपेसिटर टू इंक्रीज पोटेंशियल बाय डी वी देन वर्क डन। तो किसी कैपेसिटर को हम क्यू चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल डी वी इंक्रीज हो जाएगा, तो वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डी वी। ये कैसे फार्मूला हो गया, जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो ये डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो यदि मुझे डब्ल्यू चाहिए तो ये क्यू भी हो जाएगा। तो बस स्मॉल वर्क डन है तो डी डब्ल्यू लग गया है, मतलब यहाँ पर वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी। बस इसमें डी लगा देना है, पोटेंशियल में डी लगा देना है, तो इस तरह से फार्मूला बन जाएगा इसका। अब ये डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू है, लेकिन क्यू की वैल्यू सी भी होती है, तो सी भी डी भी लिख दिए हैं। अब हमको निकालना है टोटल वर्क डन। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क डन टू इंक्रीज पोटेंशियल फ्रॉम जीरो टू वी। तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हम डब्लू लिख दिए हैं, ये सी का इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट है, ये जीरो से वी डी वी हो गया। यदि वी डी वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, जीरो से वी हो जाएगा। इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस वन, और यहाँ पर एन प्लस वन, इस फार्मूले से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा डब्लू का। तो इस तरह से ये जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी है। तो दिस वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इस तरह का डायग्राम हम बना लेंगे। ये एक ये सरफेस है और एक जो है ये दूसरी सरफेस है। यहाँ पर ये दोनों सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है ये डी एल है, ये डी एल लिख देता हूँ। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका पोटेंशियल वी है, इसका पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा है, वी डेल्टा भी, इस तरह से। और इस सरफेस का नाम, एक का नाम ए रख देते हैं, एक का नाम बी रख देते हैं, बस इसी की वर्डिंग करना है। Consider two closely spaced equipotential surfaces with potential V and V plus dV, where dV is change in the potential in the direction of electric field. dl is the perpendicular distance of the surfaces. Let test charge is moved along the perpendicular distance, then work done is। यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, इसको एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर हम मूव करेंगे तो वर्क डन हमको फाइंड करना है। तो जो वर्क डन होता है ये फार्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डी एल है, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू ई। क्योंकि हम जानते हैं जो फार्मूला होता है फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट पढ़ते हैं। तो यदि मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो एफ इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा, इस तरह से फार्मूला हो गया। लेकिन यहाँ पर जो क्यू नॉट है इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलाम होता है, तो इसको 1 लिख देंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू ई डी एल हो गया। लेकिन जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल भी होता है। तो फर्स्ट का पोटेंशियल वी था और सेकंड वाले लेयर का पोटेंशियल वी प्लस डी वी है। यदि हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वी वी कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस डी वी इस तरह से आ गया। तो ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी एल। इस तरह से इसका जो है ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल डिफरेंस का। चलिए साथ में एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2.1। अब यहाँ पर है क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो पोटेंशियल का फार्मूला जानते हैं, v इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन आर है। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 होती है, ये यूनिट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। जो चार्ज की वैल्यू है 4⁻10⁻7 है, ये है दिया है इसको। ये 9 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 0.09 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा,
तो ये 0.01 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 4 बचा है तो 4 लिख लिए। अब इसकी पावर को देखिए, पावर को हम कैसे करेंगे, ये 9 है, -7 है, यहाँ पर ये -2 होगा तो ऊपर जाके +2 और हो जाएगा पावर। तो ये 9 और 2 ऐड करेंगे तो 11, 11 में 7 जाएगा तो 10⁴ वोल्ट। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन है, hence obtain the work done in bringing a charge of 2 raised to power 2 into 10 raised to power -9 coulomb from infinity to a point P. Does the answer depend on the path along which the charge is brought? तो देखिए, अब हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फार्मूला ये होता है W = QV। यहाँ पर Q की वैल्यू ये है 2 इंटू 10⁻9 और जो V की वैल्यू है ये निकालें, V 4 इंटू 10⁴। बड़ा इजी है, 2 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा, -9 से 4 माइनस कर देंगे तो -5। इसका आंसर जूल में लिख देना है। अब पूछता है ये पाथ पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर नो, वर्क डन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ और डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। बस इतना आपको लिखना है, इस साइड का कुछ नहीं लिखना है। तो आप इस तरह से इसका क्वेश्चन आंसर एक बार नोट कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी में से एग्जाम में आएगा। और सारे क्वेश्चंस के आंसर देखना हो, अभी टाइम है, तो आप मेरे एलके फिजिक्स चैनल को डाउनलोड कर सकते हैं।